हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज 6C मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। मतलब कि अब एक ऐसा एक्सप्रेशन लिखा रहेगा जिसमें दो टर्म रहेंगे, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो वही वाली प्रॉपर्टी का यूज करके आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना और आपका आंसर आ जाएगा। मैं एक बेसिक स्टेप से बता दे रहा हूं, इसी तरह से आपको करना है। अगर आपको ये स्टेप याद हो जाए तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई मन में भी करके आंसर लिख सकते हैं। क्या करते थे, पहले ब्रैकेट के बाहर जो नंबर रहती थी उसका ब्रैकेट के अंदर दोनों नंबर के साथ क्या करते थे, मल्टीप्लाई करवाते थे। मतलब क्या हो जाएगा, 4a मल्टीप्लाई 3a प्लस है तो प्लस, फिर 4a मल्टीप्लाई 7b। ऐसा कुछ याद होगा आपको। मतलब कि ब्रैकेट के बाहर जो नंबर रहती थी उसको पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट के बाहर जो नंबर रहती थी उसको फिर इससे मल्टीप्लाई करवाते थे। फिर इसके बाद आइए 4 3 जा 12, फिर a और a का क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस है तो प्लस, फिर 4 7 जा 28, 28 a और b का क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा और आपका यही आंसर हो जाएगा। आगे सब कुछ समझ में। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं, जिसमें माइनस का साइन दिया गया है। उसमें लिखा है -17x² -4। ऐसे कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले आपको इसका इससे मल्टीप्लाई करवाना है तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, -17x², सॉरी यहां पर मल्टीप्लाई अभी नहीं आएगा, तो -17x² मल्टीप्लाई 3x, ये माइनस है तो ये माइनस यहां पर लिख लीजिए, और फिर ब्रैकेट में -17x² मल्टीप्लाई 4। यहां पर 4 पता है क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर 4 का जो माइनस साइन है वो यहीं पर आ चुका है। मतलब कि यहां पर पूरी तरह से लिख लिया, तो यहां पर आप माइनस साइन दोबारा नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर मल्टीप्लाई करवा लीजिए, 17 3 जा 51, माइनस प्लस का माइनस, x² x का x³ हो जाएगा। फिर ये माइनस लिखा है तो माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 17 4 जा 68, और वो भी किसका, माइनस का, 68x²। फिर ब्रैकेट ओपन कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, -51x³ माइनस माइनस का प्लस 68x², और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे सब कुछ समझ में। अब इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 तक सबको आपको इसी तरह से कर लेना है। चलिए, लेकिन एक बार 15 नंबर बता देता हूं, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में यहां पर 3 टर्म दे दिए गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बताया था कि अगर आप इसको मन में भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर लिखिए। देखिएगा कैसे, 2/3 का पहले a² के कोफिशिएंट मतलब कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2/3 आ जाएगा। फिर a b c का a² में, मतलब कि bc टर्म इसमें नहीं है तो bc वाला ऐसे ही आ जाएगा, और a और a² का क्या बन जाएगा, a³ बन जाएगा। फिर ये प्लस का है तो प्लस आ जाएगा। फिर 2/3 का b² के कोफिशिएंट से, मतलब कि फिर वही 2/3, और a b c का b² में करना है तो ac टर्म नहीं है तो a ऐसे ही रहेगा, c ऐसे ही रहेगा, b का मल्टीप्लाई हो जाएगा, b और b² क्या बन जाएगा, b³ बन जाएगा। फिर यहां पर माइनस लिखा है तो -2/3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 2 बचेगा, तो यहां पर 2 लिया, और a b c का c² में करेंगे तो a b वैसे ही रहेगा, और c का c² में करेंगे तो c³ आ जाएगा, और आपका यही आंसर हो जाएगा। आगे सब कुछ समझ में। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15 के बाद एक क्वेश्चन नंबर 16 17 18 19 में से कोई भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 19 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट। पहली बात तो इसका प्रोडक्ट निकालिए, और फिर इसके बाद इसकी x = 4 और y = 5 के लिए वैल्यू निकालिए। इसको पहले बाद में करेंगे, पहले इसको करते हैं। मतलब पहले हम लोगों को प्रोडक्ट ही करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं। फिर वही चीज -3y का xy में करेंगे तो -3xy² आ जाएगा। अब तो समझ में आने लगा होगा आपको, क्यों, क्योंकि x का x ही हो जाएगा और y का y² हो जाएगा। फिर -3 का +1 में करेंगे तो -3 आएगा, और y का y² में करेंगे तो y³ आ जाएगा। आगे सब कुछ समझ में, और आपका बस प्रोडक्ट यही हो जाएगा। हाँ, एक ही स्टेप में आंसर हो जाएगा। मतलब कि ये सिंपल सा ही स्टेप आपका आंसर बन जाएगा, अगर आप माइंड में अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं तो।
फिर उसके बाद कह रहा है कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5 के लिए इसकी वैल्यू निकालिए। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, फॉर x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 5। मतलब कि x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5 के लिए क्या वैल्यू होगी, तो मतलब कि आपको x की जगह 4 पुट करना है और y की जगह 5 पुट करना है। तो पुट करिए, तो क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, फिर -3 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब हो जाएगा। फिर आइए इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, -3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 25 -3 मल्टीप्लाई 5 5 जो 25 25 5 जा 125। मतलब कि जैसे 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 जो 25, 5 का क्यूब मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो मतलब 125 आ गया। अब इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, मतलब 25 4 जा 100 100 3 जा 300, तो -300 माइनस तो माइनस 3 5 जा 15 3 2 जा 6 1 7 और 3 1 जा 3। दोनों माइनस माइनस साइन के मतलब कि ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, -675 इसका आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 19 तक अब आपका क्लियर हो गया है। उसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20 से 26 तक कोई भी दो क्वेश्चंस मैं बता देता हूं। चलिए एक 21 बता देते हैं और एक 26। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कुछ ऐसा है, इसमें सबसे पहले हम लोगों को ब्रैकेट ओपन करना है। तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद फिर लाइक टर्म ढूंढना है और लाइक टर्म का आपस में ऑपरेशन करवा देना, प्लस माइनस हो रहा हो तो प्लस माइनस करवा देना, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। जैसे a का b में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, ab, a का माइनस सी में तो माइनस ac, माइनस b का c में तो माइनस bc, माइनस b का माइनस a में तो प्लस ab, फिर माइनस c का a में तो माइनस ac, माइनस c का माइनस b में तो प्लस bc। माइनस प्लस का ध्यान दिया हमने, सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद लाइक टर्म देखिए, उसके बाद आंसर तुरंत आ जाएगा। देखिएगा ab और ये ab, तो क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। फिर माइनस AC तो क्या हो जाएगा -2AC, ये वाला टर्म हो गया। फिर माइनस BC प्लस BC कैंसिल हो गया और यही आपका आंसर हो गया, बस खत्म। आगे सबको समझ में, इतना इजी क्वेश्चन है। मतलब पहले आपको इसमें पूरे में मल्टीप्लाई करवा देना है आपस में, और फिर उसके बाद जो लाइक टर्म दिखे उनका जैसा ऑपरेशन दिखे वैसा प्लस माइनस करवा दीजिए। और यहाँ पर सेम टू सेम वेरिएबल थे, मतलब कि BC सेम था, कोफिशिएंट 1 1 थे, प्लस माइनस था तो 1 में 1 काटा 0 आ गया। 0 BC लिखेंगे नहीं तो 0 का मल्टीप्लाई किया और बस 0 नहीं शो किया, वही इसका आंसर हो गया। ठीक, फिर इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मुझको लग रहा है इसका, वो क्वेश्चन नंबर 26 लग रहा है। तो 26 नंबर देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको भी ध्यान से कर लीजिए। यहां पर पहले 4ST का मल्टीप्लाई S में करेंगे तो क्या आ जाएगा 4S²T, फिर 4ST का -T में तो -4ST² हो जाएगा। फिर -6S² का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6S²T, -6S²T², वो भी माइनस का करेंगे तो +6S²T² हो जाएगा। फिर -3T² 2S² का करेंगे तो -6S²T² और -3T² का S से करेंगे तो +3ST², ये हो जाएगा। फिर +2ST का S में करेंगे तो +2S²T, +2ST का -T में करेंगे तो -2ST² हो जाएगा। आगे सबको समझ में। अब इसके बाद लाइक टर्म ढूंढिए, मतलब S²T वाले और S²T वाले, केवल S²T, ये +4 ये +2 तो +6 -6 तीनों मिलाकर कैंसिल हुए, हो गया कैंसिल। फिर इसी तरह ST² को ढूंढिए, ये ST², इसी तरह ये ST² और इसी तरह से ये ST², तो ये -4ST²। फिर यहां पर देखिए +3ST², तो -4 + 3 तो -1, -1ST², ये -2ST², तो -3ST²।
ये हो गया। अब इसके बाद कौन बचा, 6s² माइनस 6s², ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। तो मतलब कि बस आपका यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे सबको समझ में, इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको पहले आपस में मल्टीप्लाई करवा देना सबको, और उसके बाद फिर आपको लाइक टर्म देखना है, और जैसे ही लाइक टर्म आपस में मिल जाए आपको, आप उसके जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उसको कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बस आपकी एक्सरसाइज 6D 6C कंप्लीट होती है। इसी तरह से आपकी एक्सरसाइज 6D भी है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, कोशिश करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको मुझको भेज दिया करिए, तो फिर मैं यहां पर वही एग्जांपल के थ्रू ले लूंगा। ठीक, तो आपका वर्क यही है कि आपको अपनी फेयर कॉपी में एक्सरसाइज 6C तक कंप्लीट कर लेना है।